वीडियो में हमने आपको बताया था कि एडवोकेट किस तरह के और एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एडवोकेट का प्रोफेशन होता है एज अ वकील, आप जब कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, आप वहां पे जब प्लीडिंग करने लगते हैं तो आप और कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट हैं जिनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो इसमें जो सबसे पहला आपका है कि आप रिव्यू दे सकते हैं पार्लियामेंट्री बिल के ऊपर। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है, ठीक है, उसको मतलब एक्ट बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में बिल आता है, जैसे कोई भी नया बिल आता है, ठीक है, जैसे एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, तो वो जो एक्ट होता है, एक्ट के पहले जो पार्लियामेंट में जब उसे पेश किया जाता है तो वो एक तरीके का बिल होता है। ठीक है, वो पास होने के पहले उसे बिल बोला जाएगा, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोला जाएगा जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता। ठीक है, तो पार्लियामेंट से पास होने से पहले, ठीक, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इस पे किसी अच्छे वकील का जो है क्या कहते हैं उसको चेक करा लेना चाहिए, उसकी क्या मेंटालिटी है, ठीक है, उसको लेकर इस बिल के ऊपर, तो वो काम जो है वो उस एडवोकेट से करा सकती है। ठीक है, उस दौरान जिस समय वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा होगा, एज अ लॉयर जब वो प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उस समय वो पार्लियामेंट उस बिल पर उसके व्यूज ले सकती है और उसके बदले वो उसे कुछ ना कुछ रिन्यूमरेशन के तौर पर आपको पे करेगी, मतलब पेमेंट देगी उस काम के लिए। पहला काम, एज अ लॉयर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इसमें एक तरीके से आपका ये एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। दूसरा, आप एडिट कर सकते हैं लीगल टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है, सैलरी के बेसिस पे। मान लीजिए कोई नई बुक जो है लॉ के ऊपर आ रही है, क्रिमिनल के ऊपर, सिविल के ऊपर, टीपीए हो गया, या आए दिन उसमें तरह तरह की बुकें हो गई जिसमें आपके अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसकी एडिटिंग में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बदले भी आप जो है थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं, एज अ सैलरी बेसिस भी आप काम कर सकते हैं अपने प्लीडिंग करियर के थ्रू। तीसरा पॉइंट होगा आपका, आप प्रेस वेटिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए। प्रेस वेटिंग्स मतलब कि जो आर्टिकल उसमें प्रिंट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली लॉ से ही रिलेटेड, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड की काफी अच्छी नॉलेज है, उसके ऊपर आपका अच्छा कमांड है, तो आप उन सब चीजों के भी ऊपर जो है अपने व्यूज को दे सकते हैं और उसमें जो प्रिंट होने वाला है आर्टिकल उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ इनकम आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप जो है उन बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं, जैसे जो लीगल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई लॉ क्लर्क के लिए कर रहा है, कोई पीसीएसजे के लिए कर रहा है, मतलब जितने भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम है सॉरी आपके, उनसे रिलेटेड आप सभी बच्चों को जो है एक तरीके का गाइडेंस दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर सकें और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप जो है सेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटीज के पेपर हो रहे हैं या आपके लॉ से रिलेटेड जो तरह तरह के एग्जाम होते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो गए, ठीक है, इन सभी के आप पेपर को सेट कर सकते हैं और इनको टाइम टाइम पर आप चेक भी कर सकते हैं और आपको इसको करने का पूर्ण रूप से एक राइट है जो आप वकालत करते समय भी एज अ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है रूल्स बना सकते हो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग टीम में भी आप शामिल हो सकते हो। ठीक, उसमें आप जो है अपनी व्यूज को चेक मतलब बता सकते हो, उनको दे सकते हो कि आप किस तरीके से अपने एडवर्टाइजिंग को बढ़ाइए, किस तरीके से आप ब्रॉडकास्टिंग को बढ़ाइए, किस तरीके से आप इनकी पब्लिसिटी करिए मार्केट में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को जान सके, समझ सके और उनको अच्छे से जानकारी हो जाए हर चीज को। ठीक है, तो इसके बदले में भी आप जो है उनसे एज अ सैलरी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपकी दी हुई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में, पार्ट 6 चैप्टर 2 सेक्शन 7 रूल 51 के अंडर में। ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी बातें आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में एज अ रूल मेंशन किया गया है। ठीक है, ये कोई बातें मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताई, ये आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रूल्स की जो बुक है 1975, उसके अंडर में एडवोकेट से रिलेटेड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। मैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, अपने मन से या अपनी तरफ से कोई भी बात आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो है बार काउंसिल आपको अलाउ करता है कि आप कहीं पर भी पार्ट टाइम तौर पर, ठीक है, फुल टाइम नहीं, ध्यान दीजिएगा, फुल टाइम के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई, उसमें बता रखा है हर चीज। ठीक है, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो
पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होगी स्टेट बार काउंसिल से, तब आप कर पाएंगे, ठीक है। और जो इनसे रिलेटेड रूल्स होते हैं, मतलब आप एज अ लॉयर प्लीडिंग करते समय, ठीक है, एज एडवोकेट जब आप प्लीडिंग कर रहे होंगे या प्लीडर होंगे आप, तो आप किन किन चीज़ों में और एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप एक एज अ एम्प्लॉय आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं प्लीडिंग करते हुए, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड बार काउंसिल जो है समय समय पर बदलाव करता रहता है, अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस लाता रहता है। और वो ये चीज़ करता है बार काउंसिल रूल पार्ट 6 चैप्टर 2 सेक्शन 7 रूल 52 के अंडर में ऐसा दिया गया है कि वो टाइम टाइम पर अपने चेंजेस ला सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार बता दिया कि आप ये कर सकते हो एज अ लॉयर एज एडवोकेट होते हुए, तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि आपका मतलब ये चीजें बता दी गई कि आप ये कर सकते हो और ये आप जीवन भर कर सकोगे। हो सकता है उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि ये जो हमने अभी चीजें अलाउ की हैं ये एडवोकेट की डिग्निटी को, मतलब एडवोकेट प्रोफेशन के ऊपर जो है आंच आ रही है, मतलब नुकसान पहुंच रहा है इन सब कामों से, तो वो हो सकता है इसको हटा भी दे, ऐसा जो है रूल 52 में बोला गया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से एकदम समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड